हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो में समझेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक, तो आइए समझते हैं बिना टाइम को बर्बाद किए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए, पहला है पास्ट। पास्ट का मतलब क्या होता है? बीता हुआ समय। सही है, बीता हुआ समय। ठीक, यानी हम बीते हुए समय की बात करेंगे। और कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है? जो काम चल रहा हो। सही है, कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है? लगातार जो काम चल रहा हो। और टेंस मतलब काल। ठीक, वो वाक्य, वो घटना। ठीक, तो कहने का मतलब है ऐसी घटना, ऐसा काल, ऐसा टेंस, ऐसा समय जो कि बात तो पीछे के समय की कर रहे हैं, यानी पास्ट की कर रहे हैं, लेकिन वो पास्ट में चला हो, लगातार चल रहा हो, उसकी बात करें तो उसे हम कहते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। सही है। ठीक, तो देखिए कैसे, जैसे मैं कहूँ, आप पहचान बताती हैं इसकी। पहचान जैसे रहा था, रहे थे, रही थी आदि। ठीक है, ऐसे रहा था, रही थे, रही थी आदि। जैसे मैं कहूँ कि मोहन गाना गा रहा था। ठीक, राधा नाच रही थी। सही है, और दोनों को मिला के अगर मैं बोलूँ, जैसे तुम कहो कि मैं जब वहाँ गया तो रामू चाय पी रहा था, यानी आप पहुँचे उस समय पहले की बात कर रहा है कि कोई रामू था। सपोज करो ये कोई आप थे और आप गए, किसके पास गए? आप इस रामू के पास गए। रामू क्या कर रहा था भाई? रामू चाय पी रहा था। ठीक, रामू क्या पी रहा था? चाय पी रहा था। भाई आप गए, यानी आप आज बता रहे हो, गए कब से? कल गए, परसों गए, कभी भी गए, जैसे बात चल रही है। तो आपने बताया कि मैं जब वहाँ गया तो रामू चाय पी रहा था, यानी बात तो पास्ट की है, लेकिन वो पी रहा था, काम चल रहा था उस समय। ठीक है, तो ये टेंस कौन सा हुआ? ये हुआ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक, इससे पहले सिंपल पास्ट या फिर पास्ट इंडेफिनिट बोलते हैं, और प्रेजेंट के चारों टेंस भी मैंने आपको समझाई। अगर आपने वो नहीं देखी है या फिर वो देखना चाहती हैं तो इस वीडियो के बाद आप चैनल पर जाकर के, चैनल पर विजिट करके वो भी आप देख सकते हैं। तो आइए समझते हैं पास्ट कंटिन्यूअस को, आगे बढ़ाते हैं। ठीक, कहने का मतलब है जो काम चल रहा था, पहले से चला हुआ, आप पहुंचे, पहले वो काम कर रहा था। भाई आप गए तो रामू क्या कर रहा था? रामू चाय पी रहा था, आपने आकर के बताया। मम्मी ने बोले जाओ ऊपर कमरे में जाओ, जैसे आपने आपसे बोला, मम्मी ने बोले जाओ ऊपर जाओ, देख के आओ। आप देख के आ गए। फिर मम्मी ने बोला तुम ऊपर गए थे, क्या हो रहा था? तो तुम क्या बोले कि मम्मी जब मैं ऊपर गया था तो भैया तो पढ़ रहा था। ठीक, आप गए तो आपको देखते क्या करने लगा? पढ़ने लगा, और फिर लंबे समय तक पढ़ता रहा। जब तक आपने देखा आप आ गए, तो यानी आपके अकॉर्डिंग वो पास्ट में उस समय काम चल रहा था, यानी वो पढ़ रहा था। ठीक, तो पहचान क्या होगी? रहा था, रही थे, रही थे इत्यादि 10 शब्द। ठीक, अब इसका समझते हैं भाई स्ट्रक्चर। ठीक, कि इसको बनाएंगे कैसे, रूल कैसे होती हैं। तो देखो इंग्लिश में अगर हम देखें, रूल अफर्मेटिव का रूल बता रहे हैं हम, किसका? अफर्मेटिव का। ठीक, अफर्मेटिव का रूल देखिए कि सबसे पहले हम क्या देखते हैं? सबसे पहले देखते हैं सब्जेक्ट। सबसे पहले क्या देखते हैं? सब्जेक्ट। ठीक, सबसे पहले हमें टेंस में पहचानना होता है सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट के बाद उसमें लगाती हैं या तो वॉज या फिर वर। देखो वॉज किसके साथ लगाती हैं? सभी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। किसके साथ? सभी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। और वर सभी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। ओके, ठीक, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और आई के साथ भी हम वॉज लगाते हैं, बकाया सबके साथ वर लगाते हैं। ठीक है, वहीं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में होता क्या है कि सिंगुलर के साथ इज लगाते हैं, प्लूरल के साथ आर लगाते हैं, और आई के साथ स्पेशल बना हुआ एम लगाते हैं। लेकिन यहाँ पे आई के साथ भी वॉज ही लगाते हैं। ठीक है, तो सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसमें आई एन जी लगाते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन अदर वर्ड। अगर होती हैं तो लगाते हैं, नहीं होती हैं तो कोई बात नहीं। ठीक है, आगे देखिए, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट रूल कि सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर्ब, वर्ब में फर्स्ट वर्ब फर्स्ट की आई एन जी फॉर्म, एंड देन ऑब्जेक्ट, और अगर अदर वर्ड दिए हों तो वो लगाएंगे। ठीक है, ये तो था अफर्मेटिव का। अगर आपका आंसर निगेटिव हो तो, निगेटिव हो तो करना कुछ नहीं है, ऐसे ही सब्जेक्ट लिखेंगे। अगर सिंगुलर है तो वॉज नॉट, और प्लूरल है तो वर नॉट। ठीक, इसको कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में आप ये भी लिखा हुआ देखेंगे, वॉजेंट या फिर वरंट। तो इसको देख करके आपको घबराना नहीं है, बात यही है। ठीक, वॉजेंट या फिर वरंट, इसको पढ़ते हैं। प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी एंड देन ऑब्जेक्ट। सही है, अगर इंटरोगेटिव हो तो क्या करना है? इंटरोगेटिव हो तो कुछ नया थोड़ा ना करना है, बस वॉज या वर उठ करके पहले आ जाएगा, प्लस सब्जेक्ट लगाएंगे, ऐसे ही वर्ब में आई एन जी लगाएंगे और प्लस ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ठीक है, अगर अब आप कहें कि सर डब्ल्यू एच फैमिली का कोई वर्ड हो तो क्या करना है? ठीक है, देखिए डब्ल्यू एच फैमिली का वर्ड हो इंटरोगेटिव में, ठीक है, दो तरीके होते हैं, ये ओपन एंडेड होता है, क्लोज एंडेड होता है, इंटरोगेटिव भी। तो उस अकॉर्डिंग क्या करेंगे? डब्ल्यू एच फैमिली का जो भी वर्ड है उसे पहले लिखेंगे। ठीक है, डब्ल्यू एच फैमिली का जो भी वर्ड है, जैसे हाउ, एन, वेयर, व्हाट, ठीक, हु, ये सब जो वर्ड आते हैं डब्ल्यू एच फैमिली के, यानी क्वेश्चन वर्ड इंटरोगेटिव जो बनाते हैं, उनमें अगर डब्ल्यू एच फैमिली है तो वो पहले लिखेंगे, एंड देन उसके बाद हम सेम इसी की तरह लिखेंगे, वॉज या वर पहले, पूरा सेम ऐसे ही, वॉज या फिर वर पहले, इसमें क्वेश्चन मार्क लगेगा, इंटरोगेटिव है तो। ठीक है, वॉज या वर पहले, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की आई एन जी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट,
एंड देन क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछ रहा है वो भी क्वेश्चन पूछ रहा है, यानी दोनों ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो क्या हो गया वर्ब में आई एन जी। ओके, अब आगे देखिए, अब हम समझते हैं एक एग्जाम्पल को लेकर, ठीक है। एग्जाम्पल से समझेंगे, अभी तक आपने रूल समझा, ठीक। मैंने बोला कि राम अपना पाठ पढ़ रहा था। आपने देखा राम क्या कर रहा था, तो आपने आगे क्या कहेंगे कि राम अपना पाठ याद कर रहा था। सही है, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढिए और मेरे साथ टेंस को समझते वक्त आप अपने मुंह से भी बोला कीजिए, ठीक है, ताकि आपको भी समझ में आए। और जहाँ भी समझ में नहीं आ रहा, बेझिझक होकर के आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, मैं उसको पढ़ के दोबारा वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, दोबारा आपको उस पॉइंट को समझाने की कोशिश करूँगा पूरी। जैसे ये अब ये टेंस है कि राम अपना पाठ याद कर रहा था, पढ़ रहा था, हमने बोला पढ़ रहा था, तो पढ़ रहा था लिख ले रहे हैं, ठीक है। तो सब्जेक्ट क्या है, राम। भाई राम क्या है, सिंगुलर या प्लूरल, ठीक, तो राम एक ही है, राम सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ क्या लगाते हैं, वॉज, सिंगुलर के साथ क्या लगाते हैं, वॉज, तो राम वॉज क्या कर रहा था, पढ़ रहा था। पढ़ने को क्या बोलते हैं, अपना पाठ पढ़ा ना, पढ़ने को रीड, उसमें आएंगे रीडिंग। अब भाई अपना पाठ याद कर रहा है, अपने अपने के लिए क्या लगाते हैं, ठीक है, देखो राम के अकॉर्डिंग राम लड़का है, और राम के अकॉर्डिंग अपने का क्या लगाएंगे, हिज। सही है, राम के अकॉर्डिंग अपने का क्या बनेगा, हिज। अगर कोई लड़की होती तो क्या बनता, हर, और मेरी बात होती तो क्या लगाते हैं हम, माई, और तुम्हारी बात होती तो हम क्या लगाते हैं, योर, हमारी बात होती तो हम क्या लगाते हैं, अवर, और उनकी बात यानी वे दे होती, उनकी बात होती तो बहुत सारे होते तो उसकी बात क्या लगाते हैं, देयर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर राम सिंगुलर है और वो लड़का है, इसलिए हमने क्या लगाया, हिज, तो राम वॉज रीडिंग हिज लेसन, लेसन कह लो, चैप्टर कह लो, ठीक है। स्टडिंग भी लिख सकते हैं आप, ठीक, इसकी जगह रीडिंग की जगह, ठीक है। तो ये हो गया राम वॉज रीडिंग हिज लेसन। इसी का अगर आप ये तो हो गया अफर्मेटिव, निगेटिव बनाएंगे, यानी राम अपना पाठ याद नहीं कर रहा था, तो आप क्या लिखेंगे, राम वॉज नॉट रीडिंग हिज लेसन, ठीक है, राम वॉज नॉट रीडिंग हिज लेसन, ये नेगेटिव हो गया। अगर आप इसी को इंटरोगेटिव में बनाएंगे तो क्या कर देंगे, यानी क्या राम अपना पाठ याद कर रहा था, आप पूछ रहे हैं, ठीक है, यानी आपने सिर्फ ओपन एंडेड बोल दिया, क्या राम अपना पाठ याद कर रहा था, तो आप पूछेंगे वॉज राम रीडिंग हिज लेसन, ठीक है, क्वेश्चन मार्क आएगा, यानी क्या राम अपना पाठ पढ़ रहा था, यानी जो आप वर्ब लगाएंगे वो लगा देंगे, ठीक है। बस मेरे यहाँ पे एग्जांपल देने का मतलब है सिर्फ आपको समझाना, ठीक। अगर आप इसी में WH फैमिली का कोई वर्ड लगाएंगे, कहने का मतलब है कब राम अपना पाठ याद कर रहा था, सही है। जैसे मम्मी ने पूछा क्या राम अपना पाठ याद कर रहा था, तो आप बोलेंगे हाँ राम अपना पाठ याद कर रहा था, फिर बोलेंगे कब याद कर रहा था, ठीक है। तो कब का मतलब क्वेश्चन पूछ लिया उन्होंने, WH फैमिली का आ गया। अब आपको विस्तार पूर्वक बताना है, तो आप इसमें कह लेंगे, यानी WH फैमिली का मैंने इंटरोगेट बना दिया, कब, कब की क्या लगेंगे, वैन वॉज राम रीडिंग हिज लेसन, यानी कब राम अपना पाठ पढ़ रहा था। लर्निंग भी लिख सकते हैं, यानी याद करने का जो मैं बोल रहा हूँ ना बार बार याद, तो वहाँ पर लर्निंग भी लिख सकती हैं, ठीक है, लर्निंग हिज लेसन या चैप्टर भी लिख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए ये आपको समझ में आया कि वैन वॉज राम रीडिंग हिज लेसन, ठीक। आई होप आपको ये बात समझ में आई हो। अब यहाँ पे देखिए मैं हर टेंस को कराने के बाद आपको कुछ नोट पॉइंट देता हूँ। अब इस तरीके के आप सभी टेंस लिख लेंगे, सही है। कुछ मैं 2-3 टेंस दे रहा हूँ, वो आप घर पे बैठ के बनाना, और बनाने के बाद आप अगली वीडियो में कमेंट करना कि पहले वाले बन गए हैं, और मैं इनको चेक करा दूँगा, ठीक है। तो देखिए जैसे ये है, पहला मैंने बोल दिया वह नदी में तैर रहा था। आपको इनके चारों फॉर्म बनाने हैं, ठीक है। ये वह नदी में तैर रहा था, सही है। अगला हम बगीचे में फूल तोड़ रहे थे। देखिए फूल तोड़ने की बात आती है तो हम प्लक लगाते हैं, और अगर वैसे किसी चीज़ हैवी चीज़ को तोड़ने की बात आती है तो हम ब्रोक लगाते हैं, ठीक है, ब्रेक ब्रोकन, और इसके लिए प्लक लगाते हैं, ठीक है। तो हम बगीचे में फूल तोड़ रहे थे। तीसरा आप लिखेंगे चिड़िया आकाश में चहचहा रही थी, चहचहा रही थी, ठीक है। चिड़िया आकाश में चहचहा रही थी। चहचहाने का यानी चिड़िया की आवाज़ का होता है चर्पिंग, ठीक है। क्या होता है चर्पिंग, CHIRP, उसमें लगा देंगे ING। तो ये मैंने 3 बोले हैं, आपको तीनों के सभी पार्ट्स बनाने हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, ठीक है। इसके बाद देखिए आगे चलिए कुछ और चीज़ समझाते हैं हम नोट पॉइंट। देखिए हम कॉन्टिन्यूस समझ रहे हैं, ठीक है, लेकिन कुछ वर्ब होती हैं, वर्ब ऑफ सेंसेशन या वर्ब ऑफ
परसेप्शन होती हैं, ठीक है, जैसे जितनी भी आपकी सेंस ऑर्गन्स की होती हैं, ये क्या कॉन्टिन्यूस यानी कोई एक्शन चल रहा है, ठीक है। लेकिन अगर ऐसी वर्ब जिनमें कोई एक्शन नहीं चल रहा है, यानी आपकी मेंटल पोजीशन की बात करी जा रही है, जिसमें आप कोई भी वर्ब काम नहीं कर रहे हैं, इसके पहले अब मैंने आपको वर्ब में भी समझा होगा जब मैंने वर्ब चैप्टर पढ़ाया कि स्टेटिव वर्ब्स जो होती हैं, अगर वो वर्ब आती हैं तो वो वर्ब्स कभी भी कॉन्टिन्यूस में नहीं आती। अब वो वर्ब कौन सी होती हैं वो समझिए, ठीक है। जितने भी आपके सेंस ऑफ ऑर्गन्स होती हैं, ठीक है, फीलिंग वाली, जैसे आपका फील, स्मेल, सी, हियर, साउंड, टेस्ट, ठीक, ये हमारे सेंस ऑर्गन से संबंधित हो गए। यानी फील करना बेटा, फील करने का मतलब यहाँ पे आपके अंदर का कोई एक्शन नहीं दिख रहा, आप अपने अंदर से फील कर रहे हैं। स्मेल आपका कोई एक्शन नहीं दिख रहा है कि आप स्मेल करते हुए दिखेंगे, ठीक है, आपका अपने आप स्मेल होता है, सी अपने आप होता है, हियर आप सुनते हैं, साउंड सुनते हैं, ठीक है, टेस्ट आप टेस्ट करते हैं अपनी जीभ से, ना कि मतलब एक्शन नहीं होता वो, ठीक है, आप अंदर का होता है। उसी तरीके से ऑन यानी आपके पास क्या, ऑन, ठीक। रिमेंबर आप याद कर रहे हैं, याद करने एक्शन की बात नहीं हो रही। नो, लव, लाइक, हेट, डिसलाइक, एडोर, ठीक है। ये सब जितनी वर्ब्स होती हैं यानी स्टेटिव वर्ब्स, ये कभी भी आईएनजी फॉर्म में नहीं लेकिन आएंगी। जैसे आपको आईएनजी फॉर्म का मतलब क्या है, जैसे मैं आपको दूं कि क्वेश्चन कहाँ से आता है, क्वेश्चन समझिए, प्रॉब्लम कहाँ से होगी आपको, देखो ऐसे आएगा। एग्जांपल मैं समझा रहा हूँ, मैं कहूँगा आई एम हो या वॉज हो, बस यहाँ पे कॉन्टिन्यूस की बात है। आप चाहे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की बात हो, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस की बात हो, या फिर पास्ट कॉन्टिन्यूस की बात हो, कॉन्टिन्यूस टेंस चला, इसलिए मैं इस पॉइंट को यहाँ पे समझा रहा हूँ, ठीक है, सही है। तो आप बस समझने की कोशिश कीजिए, ना कि ये देखिए कि आपने ये प्रेजेंट में लिखा है या पास्ट में लिखा है। तो आप पास्ट में लिख सकते हैं, आई वॉज भी हो सकता है, या फिर आई एम भी हो सकता है। आई वॉज हो, आई एम हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मैं कहूँ आई एम नोइंग यू, भाई आई एम नोइंग यू, ठीक। तो आई एम नोइंग यू का मतलब क्या होता है, मैं आपको जान रहा हूँ, भाई जानता हुआ दिख रहा हूँ कि हाँ इतना जान लिया मैंने, 3% रह गया जानना, अब मैं जान लूँगा, ठीक है। तो जानना कोई एक्शन थोड़ी ना होता है, जानना क्या, जानना तो यानी नो की जहाँ हम बात कर रहे हैं, नो की यहाँ बात है मेंटली, आपकी मेंटल पोजीशन की, ठीक है। आपने मेरे बारे में अपने माइंड में क्या छवि बना रखी है, वही तो होगा जानना कि मैंने जान लिया, समझ लिया, ठीक है। तो इसको सही करके क्या लिखेंगे, तो ये कभी भी टेंस ये जो है ये गलत दे रखा है, क्यों, क्योंकि ये नोइंग के साथ कभी भी कॉन्टिन्यूस टेंस नहीं बनता। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, आई नो यू, आई नो यू यानी मैं आपको जानता हूँ। अगर आप पास्ट में बात करेंगे तो कह देंगे आई न्यू यू, यानी मैं आपको जानता था, ठीक है, सही है। तो ये क्या हो गया, ये आप कभी भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में या पास्ट कॉन्टिन्यूस में या फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में ये वर्ब्स नहीं बनती हैं। लिसन भी आता है इसमें, और आप अपने आप वर्ब देखना, यानी ऐसी वर्ब्स जो कि क्या होती हैं, जो कि मेंटली होती हैं, यानी आप स्टेटिव वर्ब्स होती हैं, वो वर्ब्स के साथ कॉन्टिन्यूस टेंस नहीं बनाते, और क्वेश्चन यहाँ से ही आता है और हम फंस जाते हैं, ठीक है। अगला देखिए, अगला एक एग्जाम्पल और मैं समझाता हूँ जहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। आप किसी भी एग्जाम में ले लें वनडे लेवल के, जहाँ जिसमें इंग्लिश आती है, वो क्वेश्चन आपको मिल ही जाएगा, ठीक है। KBS NBS या फिर TGT BEd और SSC के तो एग्जाम में आते ही आता है। कौन सा, देखिए मैं बताऊं, जैसे मैं कहूँ आई एम हैविंग अ कार, भाई आई एम की जगह वो क्या लिख सकता है, इस आई एम की जगह वो क्या लिख सकता है, इसकी जगह लिख सकता है ही इज हैविंग, ठीक है, ही इज हैविंग अ कार, यू आर हैविंग अ कार, ठीक। अब इसका मतलब क्या है, हैविंग का मतलब क्या होता है, हैव का मतलब क्या होता है, पास होना, पोजीशन के लिए भी दिखाते हैं, लेकिन हैविंग के मतलब 2 सेंस में आता है। तो वो मैं यहाँ पर आपको दोनों सेंस समझाऊंगा। जैसे मैंने यहाँ बोला आई एम हैविंग अ कार, यानी मेरे पास एक कार है, इसका मतलब यही तो हो रहा है भाई मेरे पास एक कार है, वो मेरे पास पोजीशन है ना, वो एक्शन थोड़ी ना हो रहा, लगातार थोड़ी ना हो रहा है कि हाँ कार थी, अब मेरे पास पहिया आया कार का, अब बोनट आया, अब शीशा आ गया, स्टीयरिंग आ गया, अब गाड़ी आ गई, यानी अब कार लगातार आ रही है मेरे पास, आ रही है, आ रही है, आ रही है, हाँ अब एक आ गई, ऐसा थोड़ी ना होगा। बोलिए, तो ये क्या, ये गलत है, क्योंकि हैविंग के सेंस में जब ऑन की बात करते हैं, पोजीशन की बात करें, तो ये नहीं होता। तो क्या लिखेंगे, आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है, आई हैव अ कार, ही हैज़ अ कार, उसके पास एक कार है, ठीक है। हैव का मतलब होता है पोजीशन के सेंस में। अच्छा, अब आप कहेंगे सर हैविंग तो हमने कहीं कहीं देखा है, तो हैविंग अब होता कहाँ है वो भी समझ लीजिए कि हैविंग का आप यूज़ कर कहाँ सकते हैं और नहीं कहाँ नहीं कर सकते। तो ये आपको समझ में आया, कहाँ नहीं कर सकते, भाई पोजीशन की बात आती है वहाँ पे हम हैविंग का यूज़ नहीं करते। अब समझिए कहाँ पे करते हैं, देखिए हैविंग का मतलब इन्जॉय की बात, इन्जॉय, भाई आप इन्जॉय कर रहे हैं, यू आर हैविंग अ पार्टी, भाई आप पार्टी में क्या कर रहे हैं, इन्जॉय कर रहे हैं, एक्शन हो रहा है, ठीक। आप बोलेंगे आई हैव ऑलरेडी
लंच यानी मैंने ऑलरेडी लंच खा लिया, तो हैविंग का मतलब एंजॉय करना भी होता है, या फिर फूड के सेंस में भी होता है, खाना खाने के सेंस में भी होता है, ठीक है। यानी कि आप खाना खा रहे हैं, ठीक, तो आप क्या बोलेंगे, आई एम हैविंग लंच, यानी मैं लंच खा रहा हूँ, क्योंकि वहाँ एक्शन हो रहा है। आई एम हैविंग एंजॉय अ पार्टी, मैं एक पार्टी को एंजॉय कर रहा हूँ, तो वहाँ पे आप हैविंग का यूज़ करेंगे, और पोजीशन में आप हैविंग का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा हम बनाते हैं तो हमारे फ़ोन से फिर वो अपलोड नहीं हो पाती। तो थैंक यू एवरीवन इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो को, और ऐसी ही और वीडियोस चाहिए, या फिर आपका कोई भी टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक, तो वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ताकि मैं उसको समझा सकूँ अच्छे से अच्छे तरीके से, ठीक है, और आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो सके, ठीक। वीडियो को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें, ठीक। थैंक यू फॉर योर वॉचिंग, बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।